हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमीन्स ऑफ स्टडी। आज हम लोग बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन पर। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन जानने से पहले हम जान लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि कोई भी पार्टिकल जो कि मान लीजिए एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया ए से मान लीजिए बी तक जाता है। कोई भी बॉडी हो गया, कोई भी पार्टिकल हो गया जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। मान लेते हैं कि यही एक पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी क्या है? भी है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कब बोलेंगे कि ये जो पार्टिकल है भी वेलोसिटी से जा रहा है ए से बी की ओर, ए से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो हम कब बोलेंगे कि इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नहीं है? तो देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पे पॉइंट ए से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे पॉइंट बी पर आया, तो इसका जो वेलोसिटी है भी ही रह गया। और यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक आने में इसका जो भी वेलोसिटी है वो भी ही रह गया, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। मतलब कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो गया? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पर लिख देते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? जब भी कोई पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से किसी भी लेंथ को, किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, किसी भी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द पार्टिकल covers distance with वेरिएबल वेलोसिटी। मतलब कि जो भी पार्टिकल जो है वो वेरी कर रहा है वेलोसिटी में। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, यहाँ से स्टार्ट करता है v v1 वेलोसिटी से, ठीक है, और यहाँ पर जाने में इसका जो वेलोसिटी है वो v2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? चेंज हुआ। क्या हुआ? वेरी किया। वेलोसिटी क्या किया? वेरी किया। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो ए से बी तक जाने में जो भी वेलोसिटी क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, माने कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह के वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द वेलोसिटी which is change the velocity which is changes with time। जो भी वेलोसिटी है वो क्या होता है? टाइम के साथ चेंज होता है। लिख देते हैं the velocity vary या changes with time, with time। जो भी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या होता है? चेंज होता है। या फिर वैरी विथ टाइम, कोई भी वेलोसिटी क्या है? वैरी कर रहा है टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम लोग समझते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। देखिए, जब भी कोई बॉडी के वेलोसिटी में क्या आता है? चेंजेस आता है। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ से हम चले और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी मान लीजिए हम v से चल रहे हैं। हम यहाँ से वेलोसिटी v से स्टार्ट किए और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या हो गया? v2 हो गया। तो हमारे जो वेलोसिटी में चेंजेस हुआ, मान लीजिए कि कोई भी बंदा है पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है v1 वेलोसिटी से, एंड वह पॉइंट बी पर जाकर पहुंच रहा है
जहां पर इसका वेलोसिटी क्या हुआ है, v2 है। कोई भी बंदा है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, v1 वेलोसिटी से चलना, v1 वेलोसिटी से वो चल रहा है, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, और v2 पर वो अपना वेलोसिटी चेक किया तो v2 मिला। तो यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंजेस हुआ। तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंजेस क्या हुआ कि v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। यहाँ पर हम यदि यहाँ तक का वेलोसिटी में जो चेंजेस हुआ उसको कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा, पॉइंट बी पर v2 है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, पॉइंट ए पे v1 है। तो इसको हम बोल देंगे v2 माइनस v1। हम लेट कर लेते हैं कि इसका पॉइंट ए पर इसका जो टाइम था वो t1 था, और पॉइंट बी पर इसके जाने पर टाइम t2 है। तो जो हमारा टोटल टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। जो हमारा टोटल टाइम होगा वो t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। इसको इस तरह से ए वी पे एरो ऊपर लगा देते हैं, ऊपर एरो लगा देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन कब होगा, जब भी कोई बॉडी का वेलोसिटी चेंज होता है, जब भी कोई बॉडी का वेलोसिटी चेंज होता है, मींस वो बॉडी क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, वो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट का मतलब कि उसका वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ, वो समय के साथ चेंज आ रहा है, उसका वेलोसिटी में समय के साथ चेंज आ रहा है। जैसे कि अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी चेंज कब कब होगा। देखिए वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर के पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है और उसका एक खुद का डायरेक्शन होता है। जैसे कि वेलोसिटी वी वेक्टर, तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसका खुद का एक डायरेक्शन होगा। तो देखिए वेलोसिटी में हमको चेंज करना है। देखिए जो इसका एवरेज एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टाइम। जो भी वेलोसिटी को चेंज होने में जो भी टाइम लगेगा, उसके इंटरवल में, जैसे कि यहाँ पे t1 टाइम से स्टार्ट किया है, v1 वेलोसिटी से स्टार्ट किया है, जहाँ पर टाइम क्या था, t1 था, और यहाँ पे t2 टाइम पर v2 वेलोसिटी, उसको उसको v उसका वेलोसिटी जो है t2 टाइम पर v2 है। तो t1 से t2 के बीच जो भी टाइम इंटरवल होगा t1 से t2 के बीच, तो t2 माइनस t1, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर उसी का टाइम का वैल्यू हमको पुट करना होगा। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी में चेंज किस तरह से हो सकता है, आप खुद से सोचिए। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी का यदि हम मैग्नीट्यूड में चेंज करें, तो इसका जो है वेलोसिटी यदि हमारा चेंज हो जाएगा। यदि इसका डायरेक्शन में चेंज करें तब भी हमारा वेलोसिटी चेंज होगा। यदि इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में हम चेंज करते हैं तब भी हमारा क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी का चेंज होने का क्या क्या केस हो सकता है, तो पहला केस होगा कि उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकता है, तब भी हमारा वेलोसिटी क्या है, वैरी करेगा, तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तब भी हमारा वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। यदि दोनों चेंज होता है तब भी हमारा वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब देखिए हम कुछ डिफिनेशन लिखवा देते हैं। देखिए एक्सीलरेशन जो होता है वो टोटल दो टाइप का होता है, दो टाइप का एक्सीलरेशन होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है उसी प्रकार एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, और जिस प्रकार एक नॉन यूनिफॉर्म होगा वेलोसिटी उसी प्रकार एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन, कुछ डिफिनेशन है उसको लिखवा देते हैं।
एक्सेलरेशन, एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इसको जो हम डिनोट करते हैं ए वेक्टर ए वी, ए वेक्टर ए वी, इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। किसी भी वेलोसिटी के रेट में चेंज होना ही एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है। और हम इसको डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे v2 माइनस चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पर यूनिट टाइम, दी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमको डिफिनेशन पर नहीं जाना है, हमको डिफिनेशन पर नहीं जाना है, हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है। कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन का वो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर ए बी इक्वल टू v2 माइनस v1। यहाँ पे जो v2 है वो फाइनल वेलोसिटी है और v1 जो है इनिशियल वेलोसिटी है, बाई t2 माइनस t1 टोटल टाइम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका आप लोग देख लीजिए। अब देखिए, अब इतना देखने के बाद हम आगे अब न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे बेस्ड। देखिए यहाँ पे जो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अब देखिए इसको लिखने का कोई तरीका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं दी टोटल चेंजेस इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसको यहाँ पे लिख देते हैं और में करके, दी टोटल चेंजेस in velocity divided by total time taken। The total change in velocity divided by total time taken। जो भी वेलोसिटी में चेंज होता है उसको लेकर और टाइम टेकन, जो भी उसको चेंज होने में टाइम लगता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं टोटल वेलोसिटी जो चेंज हुआ उसको उसको और उसमें जो भी वेलोसिटी में चेंज आता है उसमें यदि हम जितना चेंज होने में टाइम लगता है उसे डिवाइड कर देंगे, हमारा जो है एवरेज एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन along change in velocity, along change along to the change in velocity। along होगा, किससे along होगा? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चन लाते हैं, देखते ही रहिएगा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन ले लिया हम। क्वेश्चन में दिया है पार्टिकल मूविंग विथ, a particle is moving towards positive x-axis with a speed 10 meter per second. After 20 seconds, then the direction changes in the negative x-axis. What speed remains same? Then average acceleration in this time। बोल रहा है देखिए एक पार्टिकल जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो क्या हो रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन। हम मान लेते हैं एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स ये क्या है? पॉजिटिव है। इधर 21 स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब हमको बोल रहा है कि आफ्टर 20 सेकेंड, माने 20 सेकेंड के बाद
वो डायरेक्शन क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, और डायरेक्शन को इस तरह कर दे रहा है, इस तरह जा रहा था पॉजिटिव की ओर, तो ये डायरेक्शन निगेटिव निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर हो जा रहा है, ठीक है, निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर हो जा रहा है, और इधर पॉजिटिव की ओर जा रहा था शुरू में। अब बोल रहा है कि रिमेन्स स्पीड सेम, स्पीड जो है उसका वो 10 मीटर पर सेकंड है, जाने का स्पीड भी क्या है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, स्पीड जो है इसका 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो आ भी रहा है किस स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से। तो हमको बोल रहा है कि द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम, इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, टाइम टेकन, वेलोसिटी को चेंज होने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम टेकन, ठीक है। देखिए यहाँ पर 10 के स्पीड से जा रहा था, देखिए हम आपको वेक्टर में बताए थे, डायरेक्शन हम आपको बता दिए वेक्टर में, एक्स वाई जेड एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो इसका जो वेक्टर, इसको डिनोट करने का इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, आई कैप होगा। यदि वाई में जाएगा तो जे कैप होगा, यदि जेड में आएगा तो के कैप। ये क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या काम करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, कौन, यूनिट वेक्टर। तो देखिए ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी देखिए कहाँ आया, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मतलब कि -10 हो जाएगा, -10 आई कैप हो जाएगा। देखिए निगेटिव डायरेक्शन में पहले फाइनल वेलोसिटी देखिए, पहले इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्सिस में। ये क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड उसको छोड़िए अभी। अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा कि वो भी आई कैप होगा। निगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, आई कैप होगा, निगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, आई कैप होगा। तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड से ही आ रहा है ना। देखिए निगेटिव एक्स डायरेक्शन में किस स्पीड से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड में, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन चेंज है, और डायरेक्शन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से। निगेटिव एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस आई कैप, आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए माइनस आई कैप, तो इसको हम क्या माइनस को बाहर लाएंगे तो -10 आई कैप हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। और टाइम जो है टेकन हमको दिया है, कितना लग रहा है टाइम, 20 सेकेंड। देखिए तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, -10 आई कैप, और -10 आई कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 आई कैप, ठीक है, बाय टाइम टेकन। टाइम कितना लग रहा है, आफ्टर 20 सेकेंड, मैंने 20 सेकेंड के बाद। तो इसका जो इंटरवल है टाइम का, मान लेते हैं कि हम जीरो पर है टाइम, t इक्वल टू 0 पर वो स्टार्ट किया है चलना 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और 20 सेकेंड के बाद वो क्या होता है, उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जा रहा है। तो 20 सेकंड के बाद चेंज हो जा रहा है, तो हमारा टाइम जो है 20 माइनस 0, माने कि जो फाइनल टाइम क्या है t2 क्या हो जाएगा 20 और -0, हमारा जो टाइम हो जाएगा वो टाइम कितना लगा 20 लगा। तो इस तरह से हम 20 लिख देंगे टाइम टेकन। अब देखिए अब इसको माइनस माइनस प्लस, -20 आई कैप बाई 20। अब देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, हमारा माइनस आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी हमारा एक्सेलरेशन होता है उसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसा है यार, जो कि हमारा वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, इस तरह से ये क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि वेलोसिटी का चेंज होना पर सेकेंड में, वेलोसिटी चेंजेस इन पर सेकेंड, माने कि वेलोसिटी क्या था मीटर पर सेकेंड था, मतलब कि पोजीशन का
चेंज आना पर सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी का चेंज आना होगा पर सेकंड में। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका जो यूनिट है उससे क्या निकल रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है पर सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज इन पर सेकंड, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी हमारा चेंज हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी हमारा कितना है, माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। 1 मीटर, इसको 1 लिख देते हैं, 1 इस कटेगा तो क्या आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन इसका क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में होगा इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। देखिए अब ये जो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का हम बता दिए यूनिट। अब सीजीएस यूनिट कोई पूछे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस होता है। हम मोस्ट ऑफ केसेस में यही यूनिट यूज करते हैं। यदि ये दिया रहेगा तो हम इसको चेंज कर देते हैं उसमें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक होगा हमारा इंस्टैन्टेनियस होगा, शायद इंस्टैन्टेनियस के ऊपर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, वीडियो यदि समझ ले तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।